खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामजन हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे मजीद नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट मजीद आइसोलेट हो जाएगी इस अपॉइंटमेंट से? अगर ये बाइस्ट हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेल क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं। अब से ये जय शाह की खबर सामने आई है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जय शाह हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा। और आईसीसी के मुताबिक जय शाह 2 साल यानी कि 1 दिसंबर से टिल 2026 बनता है ना, हाँ। जो 2026 तक जनाब हमारे सर पे मौजूद रहेंगे और चार्ज उन्होंने संभाल लिया है, अगले चेयरमैन होंगे। 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं और इसी वजह से मैचेस के वेन्यूज चेंज करा देते हैं, पाकिस्तान में टीम नहीं भेजते हैं। तो अब जय शाह को ना उनके ओहदे जितना बड़ा हो जाना चाहिए, हाँ, पाकिस्तान में आए, क्रिकेट खेलें। उनके ऊपर बड़ा एक चैलेंजिंग वक्त है। उन्हें सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हल करने होंगे। ये बताना होगा कि वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नहीं बल्कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। दोस्तों नमस्कार, जय शाह आज से आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर 2 महीने के बाद, और उससे पहले भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे नहीं और हमारे सारे मैच दुबई में होंगे। और जैसे ही ये डिसाइड हुआ उसके तुरंत बाद ही जय शाह आईसीसी के हेड बन गए, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहे थे कि हम भारत को पाकिस्तान के अंदर लाकर ही रहेंगे वरना बायकॉट करेंगे ट्रॉफी का। लेकिन आखिर में हुआ क्या, उनको सारी बात माननी पड़ी भारत की, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं और भारत के बिना आज की क्रिकेट चल ही नहीं सकती। इसलिए किसी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ मना कर सके भारत को। और जब जय शाह को आईसीसी का हेड चुना गया था तो किसी भी बोर्ड ने भारत के खिलाफ वोट नहीं किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के चेयरमैन ने भी जय शाह का साथ दिया था, यानी कि इतना डरते हैं वो इंडिया से। और अब तो मोहसिन नकवी ने खुद बोल दिया है कि जो भारत चाहेगा वही होगा। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया आने के लिए मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे ऑर्डर भारत के चलेंगे। अगर उन्होंने ज्यादा नखरे किए तो उनका शेयर भी काट लिया। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि भारत की हर एक बात माननी ही पड़ती है उनको आखिरी में आकर। इससे पहले वो बहुत नखरे मार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से उसके जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के किंग भी बन गए। वी टॉकिंग अबाउट जय शाह, द नोन जो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं सिर्फ जीतने के लिए। ही डजंट बिलीव इन क्वालिटी क्रिकेट बट ही बिलीव्स इन विक्ट्रीज फॉर इंडिया, दो कि उनकी टीम अच्छा खेल रही है, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, कम से कम हमारी टीम से तो बहुत ही अच्छा खेल रही है। 35 इयर्स ओल्ड हैं जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कम तरीन चेयरमैन बन गए हैं और आईसीसी के मुताबिक जय शाह 2 साल यानी कि 1 दिसंबर से टिल 2026 बनता है ना, हाँ। जो 2026 तक जनाब हमारे सर पे मौजूद रहेंगे और चार्ज उन्होंने संभाल लिया है, अगले चेयरमैन होंगे। 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं और इसी वजह से मैचेस के वेन्यूज चेंज करा देते हैं, पाकिस्तान में टीम नहीं भेजते हैं। तो अब जय शाह को ना उनके ओहदे जितना बड़ा हो जाना चाहिए, हाँ, exactly. पाकिस्तान में आए, क्रिकेट खेलें। हेडलाइंस अब बनेंगी बिकॉज जय शाह जो हैं वो आईसीसी के कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब। माइंड यू कि पाकिस्तान की तरफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने ही वोटेड फॉर जय शाह। देखना यह है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने बीसीसीआई को फ्लरिश होते हुए देखा, अंडर हिम फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। बिकॉज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईसीसी का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है। अब से ये जय शाह की खबर सामने आई है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जय शाह हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो लेट्स सी कि जय शाह जो है वो किस तरह की चेयरमैनशिप करते हैं आईसीसी की और किस तरह वो आईसीसी को भी क्या उस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हैं जैसे एसीसी को बनाया। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इस साल जो है वो एसीसी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स रहे अंडर द टेन्योर ऑफ जय शाह। सो जय शाह हैज़ दिस बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी कि वो ज़रूर फाइनेंशियली जो है वो आपको ज़रूर पुश करते हैं। जय शाह जो है वो अनअपोज जो आईसीसी के नए चीफ मुकर्रर हो गए। जय शाह इससे पहले बीसीसीआई के साथ बतौर ऑनररी सेक्रेटरी मुंसलिक थे, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ भी मुंसलिक थे, हेड करे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और अब जय शाह आईसीसी को हेड करेंगे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असरात, क्या सम्राट और क्या मुज़म्मिरात सामने आएंगे, यही मेरा पहला सवाल होगा मोहसिन भाई से, कि जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर बल्कि इंडियन क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी निगाह है। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि
पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि जय शाह साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेंगे। कुछ लोगों का जो खदशा है वो बिला मतलब वो ये नहीं है कि बिला जवाब है, वो ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि बीसीसीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और बाइस्ड हो जाएंगे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर ये बाइस्ड हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जय शाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। मौसम में आप जो ये बात कर रहे हैं कि इदारे जो है वो मुआहदे करते हैं, शख्सियात मुआहदे नहीं करती हैं, तो ये तो हिस्ट्री रही है ना बीसीसीआई की कि वो वादा करते हैं हम बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए आएंगे, हम बिग 3 के ऊपर जो है वो साइन करवा लिए जाते हैं कि जी हम बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, उसके बाद कह देते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम आ नहीं रहे, तो वो भी तो फिर इदारा ही मुआहदा कर रहा था ना, जिसको बाद में रूगरानी की गई इससे। पहली बात तो अली सलमान साहब, अब आप इस काबिल नहीं रहे क्रिकेट में भी कि आप किसी को ये कह सकें कि आप आए और खेलें। यू आर डेड एंड बरीड, आप खत्म हो गए, फारिग हो गया। थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज दे अपॉइंट चेयरमैन, और वो पूरे पॉलिटिकल दुख ये है कि क्रिकेट को दफन करने में, पाकिस्तान क्रिकेट को फना करने में एक क्रिकेटर का ही हाथ है जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बना और 2018 में उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया। लेकिन हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन है, चाहे रमीज राजा साहब हों, वो ये कहते हैं कि जनाब इंडिया की जो क्रिकेट है वो हमें फ्रंट करती है, अगर इंडिया हमें इमदाद देना बंद कर दे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए। मोहसिन नकवी साहब आते हैं, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी मैं स्टेडियम बनवा रहा हूं, यहां तो कोई स्टेडियम इस काबिल नहीं था कि वो इंटरनेशनल मैच है खेला जाए। तो ये हमारे जो चेयरमैन है ये मुश्किलात नहीं पैदा करते, ये काम आसान नहीं करते थे बीसीसीआई को, दीगर ममालिक को जो पाकिस्तान आके खेलना नहीं चाहते इस किस्म के स्टेटमेंट से? रमीज राजा ना 3 में है ना 13 में है, उसकी क्या औकात है? कल वो ब्लैंक चेक ले रहा था, कल वो $1 मिलियन बोर्ड के हराने के बयान दे रहा था, फिर उसे नौकरी चाहिए थी, अभी फिर उसे पाकिस्तान के एक चैनल ने नौकरी दी, फिर बाबर किंग हो गया। आपकी कौम जो है ना ये हर एक को किंग बना देती है ना, मुसीबत ये है। तो फिर जो असली किंग है उसे कहना पड़ता है मुझे किंग ना कहो। मौसम भाई, अब ठीक है पाकिस्तान में तो इस फैसले को जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए शायद ये फैसला इसलिए बेहतर हो जाए कि उनको अब ग्लोबली क्रिकेट को बेहतर करना है और बीसीसीआई को आईसीसी नहीं बनाना होगा। लेकिन इंडिया में जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, आप उनको बाखूबी जानते हैं, जो उनका मीडिया है वो भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे मजीद नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट मजीद आइसोलेट हो जाएगी इस अपॉइंटमेंट से। उनको सिखाया ही नफरत गया, यही सत्तू है तो बोल देने, उनके बोलने से क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो मर्जी बोलते रहे। भाई देखिए, आप एक आजाद मुल्क है, अगर आपके चेयरमैन में, आपके बोर्ड में ताड़ हुआ तो अवाम और सारे आपके साथ होंगे। जब वक्त आएगा, देखिए अली सलमान साहब, जब तक आप उतरेंगे नहीं ना पानी के अंदर, आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। इनके यूट्यूबर, इनके जर्नलिस्ट, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।